हेलो दोस्तों, XYZ एग्ज़ाम तोड़ चैनल पे आपका स्वागत है। डेली करंट अफेयर की श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए 17-18 नवंबर 2021 की करंट अफेयर की वीडियो आपके समक्ष ला रहे हैं। डेली करंट अफेयर की वीडियो देखने के लिए XYZ एग्ज़ाम तोड़ चैनल के प्लेलिस्ट पे आप जाइए, वहीं पर आपको पूरी करंट अफेयर की वीडियो मिलेंगी। चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है कि पूर्वांचल एक्सप्रेसवे का उद्घाटन किसने किया? तो इसका उद्घाटन किया है भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने, और ये कहाँ पर किया है? सुल्तानपुर के कूड़ेभार में किया है। पूर्वांचल एक्सप्रेसवे की अगर हम लंबाई की बात करें तो इसकी लंबाई है 341 किलोमीटर, और ये कहाँ से कहाँ जाएगा? ये लखनऊ से गाजीपुर जाएगा। और इस एक्सप्रेसवे पर 3.2 किलोमीटर लंबी हवाई पट्टी बनाई गई है, और ये कूड़ेभार सुल्तानपुर में बनाई गई है। यहीं पर जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने इसका उद्घाटन भी किया है। अगला है 16 नवंबर को मनाए गए दिवस कौन कौन से हैं? तो दोस्तों 16 नवंबर को 2 दिवस मनाए गए हैं। इसमें सबसे पहला दिवस है राष्ट्रीय प्रेस दिवस, और दूसरा है अंतर्राष्ट्रीय सहिष्णुता दिवस। तो 16 नवंबर को ये 2 दिवस मनाए गए हैं। नेक्स्ट है 2021 F1 साओ पाउलो ग्रांड प्रिक्स किसने जीता? F1 का मतलब यहाँ होता है फार्मूला रेस जो होती है, तो F1 उसको कहते हैं। तो इसको जीता है लुइस हैमिल्टन। और लुइस हैमिल्टन जो है ये दुनिया में सबसे ज़्यादा F1 रेस विजेता हैं। लगभग 100 से ज़्यादा इन्होंने जो है ट्रॉफियाँ जीती हैं। ये मर्सिडीज के ड्राइवर हैं, और ये जो है ब्रिटेन के रहने वाले हैं, और 7 बार के विश्व चैम्पियन भी हैं। कितने बार के? 7 बार विश्व चैम्पियन भी रह चुके हैं। नेक्स्ट, IQ एयर वायु गुणवत्ता सूचकांक में शीर्ष शहर है। IQ एयर वायु गुणवत्ता सूचकांक ये वायु की गुणवत्ता बताता है, लेकिन शीर्ष इसमें जो शहर है वो दिल्ली है। तो ये अच्छी हवा के लिए नहीं है, ये खराब यानी सर्वाधिक प्रदूषित शहर है, टॉप पर है। इसमें दिल्ली जो है नंबर 1 पे है। दूसरा नंबर पे पाकिस्तान का लाहौर शहर है, और तीसरे नंबर पे बुल्गारिया का है शहर सोफिया। तो टॉप पे कौन है? दिल्ली। अगर हम बात करें टॉप 10 में तो 3 भारतीय शहर इसमें हैं। नंबर 1 पे दिल्ली है, चौथे नंबर पे कोलकाता है, और 6वें नंबर पे मुंबई है। तो ये जो है वायु गुणवत्ता सूचकांक है, और इसमें सर्वाधिक प्रदूषित शहर कौन सा है? दिल्ली है, नई दिल्ली। अगला, M मुकुंदन की किस किताब को 2021 साहित्य JCB पुरस्कार मिला? तो ये किताब है दिल्ली ए सोलिलोकी, और ये किसकी लिखी हुई है? M मुकुंदन की है। क्योंकि मूल रूप से मलयालम भाषा में है, लेकिन इसका अनुवाद अंग्रेजी में किया है फातिमा और नंद कुमार ने। इसी के लिए इनको ये है 2021 का साहित्य का JCB पुरस्कार मिला है। और अगर बात करें पुरस्कार में तो 25 लाख रुपए और एक ट्रॉफी प्रदान की जाती है। नेक्स्ट है कि हाल ही में सिटमैक्स 21 नामक त्रिपक्षीय समुद्री अभ्यास कहाँ हुआ? तो ये हुआ है अंडमान सागर में। सिटमैक्स में कौन कौन से देश थे? तो इसमें खुद लिखा हुआ है, थोड़ा सा इसको डिकोड करते हैं। तो यहाँ S से सिंगापुर होगा, I से इंडिया, T से यहाँ पर थाईलैंड, M से मतलब होता मैरीटाइम, और EX का मतलब एक्सरसाइज। 21 का मतलब 2021, यानी सिंगापुर, थाईलैंड और इंडिया तीनों देश जो है, मैरीटाइम मतलब समुद्री और एक्सरसाइज मतलब अभ्यास, इन तीनों देशों का ये सिटमैक्स जो है समुद्री अभ्यास था। और ये कहाँ हुआ? अंडमान सागर में। कब? 15-16 नवंबर 2021 को हुआ। अगला, 17वां वार्षिक किड्स राइट इंटरनेशनल चिल्ड्रन पीस प्राइज किसने जीता? तो ये 2 भाई हैं, विहान और नव अग्रवाल। इन्होंने दोनों जो जीता है। अगला, IOCL ने अक्षय ऊर्जा में सहयोग के लिए किसके साथ समझौता किया? तो ये NTPC के साथ समझौता किया है। NTPC का मतलब नेशनल थर्मल पावर कॉरपोरेशन।
तो IOCL ने अक्षय ऊर्जा में सहयोग के लिए NTPC के साथ समझौता किया। नेक्स्ट, कैसर ए हिंद, ये कोई उपाधि नहीं है। कैसर ए हिंद नामक तितली को किस राज्य ने राज्य तितली के रूप में मान्यता दी? ये तितली है और इसको राज तितली बनाया है अरुणाचल प्रदेश ने। अरुणाचल प्रदेश ने इस तितली को, जिसका नाम है कैसर ए हिंद, राज्य तितली के रूप में मान्यता दी है। अरुणाचल प्रदेश जो कि भारत का सबसे पूर्वी प्रदेश है। अब इसके विषय थोड़ा जान लेते हैं। इसकी राजधानी है ईटानगर और पूर्व में इसका नाम था नेफा, नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर एजेंसी। तो पूर्व अगर पूछा जाए, कई बार पूछा भी गया, नेफा के नाम से कौन सा राज्य जाना जाता है? तो अरुणाचल प्रदेश। अगर प्रेजेंट में बात करें यहाँ के मुख्यमंत्री की, तो इसमें मुख्यमंत्री हैं पेमा खांडू, बीजेपी पार्टी से हैं, और राज्यपाल BD मिश्रा जी हैं। अरुणाचल प्रदेश में नेशनल पार्क जो है, एक बहुत चर्चित नेशनल पार्क है नामदाफा राष्ट्रीय उद्यान। ये बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है, नामदाफा राष्ट्रीय उद्यान। और एक और है कामलांग टाइगर रिजर्व है। तो ये दोनों अरुणाचल प्रदेश में हैं, इनको याद रखना। अगला है झीलें, तो संगेस्तर झील है। लोक नृत्य, छालो बुइया यहाँ के लोक नृत्य हैं। हाँ, तवांग मठ, ये इंपॉर्टेंट है, बौद्धों का एक मठ है तवांग मठ, ये अरुणाचल प्रदेश में है। अगर जिलों की बात करें तो 25 जिले हैं, विधानसभा सीटें 60 हैं, लोकसभा सीटें 2 हैं और राज्यसभा सीटें 1 है। दोस्तों, अरुणाचल प्रदेश में एक महोत्सव भी मनाया जाता है, नवाचार महोत्सव। और अगर बात करें अरुणाचल प्रदेश की, तो ये भारत का सबसे कम घनत्व वाला जो है प्रदेश है। इसका जो कुल घनत्व है 17 व्यक्ति है। इसका मतलब 1 किलोमीटर में अगर यहाँ का देखा जाए तो केवल 17 व्यक्ति रहते हैं। और 2011 के अनुसार ये हुआ, क्योंकि अब की 2021 में जनगणना नहीं हुई है। अब आगे आने 22 में होगी या फिर 23 में होगी, लेकिन 21 में नहीं हुई है। 10 साल में एक बार जनगणना होती है। तो सबसे कम घनत्व वाला जो है राज्य यही है, अरुणाचल प्रदेश, 17 व्यक्ति। नेक्स्ट है कि हाल ही में बाबा साहेब पुरंदरे का निधन हो गया, वे किस क्षेत्र से हैं? तो ये एक इतिहासकार हैं, बाबा साहेब पुरंदरे। और ये किस प्रकार के इतिहासकार हैं? ये महाराष्ट्र के रहने वाले हैं। तो इन्होंने छत्रपति शिवाजी के बारे में ज़्यादातर लिखा है। और भारत का दूसरा जो नागरिक सम्मान सबसे बड़ा होता है पद्म विभूषण, उससे इन्हें सम्मानित किया गया है। तो इनका नाम बाबा साहेब पुरंदरे, और इनका निधन हो गया। अगला, राष्ट्रीय क्रिकेट अकादमी का प्रमुख किसे नियुक्त किया गया? तो ये BBS लक्ष्मण को नियुक्त किया गया, जिनको आप लोगों ने सुना होगा, वेरी वेरी स्पेशल लक्ष्मण भी कहते हैं। और राष्ट्रीय क्रिकेट अकादमी जो है, क्योंकि ये राहुल द्रविड़ जो कि अभी भारतीय टीम के हेड कोच बनाए गए हैं, तो इसलिए उनका स्थान खाली हो गया है। तो उनके स्थान पर इनकी नियुक्ति हुई है, BBS लक्ष्मण की नियुक्ति। BBS लक्ष्मण का जो पूरा नाम है, बहुत लोग तो वेरी वेरी स्पेशल बोलते हैं, लेकिन वेरी वेरी स्पेशल का नाम नहीं है। इनका पूरा नाम है वंगी पुरप्पू वेंकट साई लक्ष्मण, और यह हैदराबाद के रहने वाले हैं। और इस समय अगर हम बात करें तो BCCI के अध्यक्ष सौरव गांगुली जी हैं, और राहुल द्रविड़ जी भारतीय टीम के हेड कोच बनाए गए हैं। और BBS लक्ष्मण जी को राष्ट्रीय क्रिकेट अकादमी का प्रमुख नियुक्त किया गया है। और ये तीनों लोग, संयोग देखिए, तीनों लोग एक ही टीम से मतलब खेलते थे, मतलब कहने का मतलब एक ही समय में खेलते थे, और तीनों लोग को जो है पद दिया गया है। आगे कुछ बुक्स देख लेते हैं। ये बुक्स क्रिकेटरों की हैं। इसमें स्टार गेजिंग जो है रवि शास्त्री की है। रवि शास्त्री जी अभी तक भारतीय टीम के हेड कोच थे, लेकिन अब उनका कार्यकाल ख़त्म हो गया है T20 विश्व कप के बाद, और अब बनाए गए राहुल द्रविड़ जी। और एक बिलीव किताब आई थी, ये सुरेश रैना जी की है। अगला, भारत के पहले घास संरक्षण केंद्र का उद्घाटन कहाँ हुआ? तो ये हुआ है अल्मोड़ा उत्तराखंड में। कहाँ? अल्मोड़ा उत्तराखंड में। इसमें घास का संरक्षण किया जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं कि हाल ही में किस दिन भारत ने अपना पहला ऑडिट दिवस मनाया? पहला ऑडिट दिवस है, इसलिए इम्पोर्टेंट हो जाता है। और ये 16 नवंबर को मनाया गया। और क्यों मनाया गया इसको? ऑडिट के बारे में जागरूकता फैलाने के लिए। जो देश का सबसे बड़ा ऑडिटर होता है कैग,
CAG कैग, इसको बोलते हैं कंट्रोलर ऑडिटर जनरल, भारत का नियंत्रक महालेखा परीक्षक जो होता है। और प्रेजेंट टाइम में अगर बात करें तो 14वें हैं GC मुर्मू, गिरीश चंद्र मुर्मू जी हैं इस समय। और भारतीय संविधान में आर्टिकल 148 में इनका जो है उल्लेख है। अच्छा, ये क्या नाम, सॉरी, ये नियंत्रक महालेखा परीक्षक क्या करता है? ये ऑडिट का काम करता है। अगला, वैश्विक रिश्वतखोरी जोखिम सूचकांक में भारत किस स्थान पर है? तो ये 82वें स्थान पर है। ये क्या है वैश्विक रिश्वतखोरी सूचकांक? इसमें क्या है कि कौन सा देश सबसे ज़्यादा ईमानदार है और कहाँ पर सबसे ज़्यादा रिश्वतखोरी है। तो इसके जारीकर्ता जो है वो ट्रेस है, ट्रेस कंपनी है। और सबसे नंबर 1 पे अगर बात की जाए जहाँ पर रिश्वतखोरी नहीं है वो डेनमार्क है, दूसरे पे नॉर्वे है और तीसरे पे स्वीडन है, यानी ईमानदार देश है। अगर लास्ट में करेंगे सबसे ज़्यादा रिश्वतखोर तो उत्तर कोरिया है, तुर्कमेनिस्तान है, ये देश आते हैं। और भारत का स्थान 82वें नंबर पर है। अगला है, दुआरे राशन योजना किस राज्य ने शुरू की? तो इसको शुरू की है पश्चिम बंगाल ने, ममता बनर्जी सरकार ने इसको शुरू किया है। और इसमें लोगों के घर तक पर राशन पहुंचाया जाएगा, दुआरे राशन योजना। नेक्स्ट, संयुक्त राष्ट्र विश्व पर्यटन संगठन द्वारा किस गांव को सर्वश्रेष्ठ चुना गया? तो पोचमपल्ली गांव को सर्वश्रेष्ठ चुना गया है। और ये गांव क्यों चुना गया है? क्योंकि यहाँ पर इक्कत साड़ियों के लिए प्रसिद्ध है, इक्कत साड़ियों के लिए प्रसिद्ध है। और भूदान आंदोलन जो विनोबा भावे ने चलाया था यहीं शुरू किया गया था। और ये कहाँ पर है? तेलंगाना में है। नेक्स्ट, भारत का पहला डिजिटल खाद्य संग्रहालय कहाँ स्थापित किया गया? तंजावुर, तमिलनाडु में, तंजावुर, तमिलनाडु। अगला, किस प्रदेश में मोदी जी ने राशन आपके ग्राम योजना लॉन्च की? तो मध्य प्रदेश में, राशन आपके ग्राम। नेक्स्ट है, भारतीय रेलवे के पहले पॉड होटल्स का उद्घाटन कहाँ किया गया? तो ये मुंबई में किया गया है। और इसमें क्या है, 12 घंटे का 999 रुपया चार्ज है और 24 घंटे का 1999 रुपया चार्ज रहेगा। तो भारतीय रेलवे के पहले पॉड होटल्स बनाया गया, कहाँ पर? मुंबई में। नेक्स्ट, हाल ही में CBI के नए संयुक्त निदेशक कौन बने? तो नवल बजाज, घनश्याम उपाध्याय और विद्या जयंत कुलकर्णी, तीनों लोग को संयुक्त निदेशक बनाया गया है। नेक्स्ट, कहाँ पर राष्ट्र रक्षा समर्पण पर्व का आयोजन हो रहा है? तो ये झांसी में, उत्तर प्रदेश, झांसी में। राजनाथ सिंह ने इसका जो है उद्घाटन किया है। और ये रानी लक्ष्मीबाई की जयंती पर हो रहा है, राष्ट्र रक्षा समर्पण पर्व। नेक्स्ट, द डिसरप्टर पुस्तक किसने लिखी? देवाशीष मुखर्जी ने लिखी है। ये इन्होंने भारत के जो 8वें प्रधानमंत्री थे विश्वनाथ प्रताप सिंह पर इसको लिखा है। उनका कार्यकाल 1989 से 90 तक था। और वो भारत के रक्षा मंत्री भी रह चुके हैं और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री भी रह चुके हैं। तो उन्हीं के ऊपर एक किताब लिखी गई है। किसने लिखा? देवाशीष मुखर्जी। तो दोस्तों, ये था 17-18 नवंबर 2021 का करंट अफेयर। और वीडियो आपको कैसा लगा? मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और दोस्तों को भी शेयर करें, लाइक और कमेंट भी करिए। धन्यवाद।